Morning, everyone. Attention, please. Attend your call. Roll number 5. Everyone. Roll number 5. 6. Present, sir. 12. 12. Asutosh. 13. Yes, sir. 16. 16. 18. 21. Yes, sir. 22. Yes, sir. 23. 23. 24. 24. 31. Yes, sir. 32. 32. 33. 33 and 35L. Anyone किसी का रह गया? Sir, roll number 5. 16. Roll number 5. Roll number 16. बेटे आप लोगों का असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है और जो मेल आईडी मैंने बताया है उसी मेल आईडी पे आप सबमिट करें असाइनमेंट। अदरवाइज आपकी मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, प्लीज सबमिट योर द असाइनमेंट एंड आई थिंक MCQ ऑलरेडी यू हैव डन। एवरीवन, सभी का MCQ हो चुका है, डन कर चुके हो? Yes, sir. Now, yesterday we have discussed the parallel flow. The LMTD is discussed with the parallel flow. No, derive the expression of the parallel flow. Now today we have discussed the derive the expression for the counter flow. ना जो flow है, this is the types of the heat exchanger, उसी को हमने डिस्कस करना है, राइट? तो as arrangement of the distribution for the counter flow heat exchanger, है ना, हीट एक्सचेंजर की काउंटर फ्लो की अगर हम चीज करते हैं तो कैसे ड्रा होगा ड्राइंग? सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। द फिगर इज फॉर द काउंटर फ्लो, वी नो दैट
काउंटर फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ द डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गए। हमें मालूम है ये क्या है, हॉट फ्लूइड है, और ये हमें मालूम है कोल्ड फ्लूइड है। तो हॉट फ्लूइड का H1 हो गया, TH1 टेम्परेचर, यहाँ पे TH2, यहाँ पे TC2 आउट है ना, और ये C1, क्योंकि ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट, राइट। ओके, अब हम बनाते हैं जैसा कि पहले कल भी बनाया था हमने, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है, तो वी नो दैट in the counter flow temperature difference in between, you know that here the x equals to L होता है। हमें मालूम है कि ये हमारा एरिया है और इसकी जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन होता है इन दिस वे इज लाइक दैट, और दिस वे इज लाइक दैट, नो, दिस इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, TH1। TH1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये TH1 है तो इसका मतलब we know that representation delta T1 है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड TH2, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, है ना, TH2, और यहाँ पे नीचे में हमारा क्या होगा, TC1, ये इनलेट, यहाँ भी नीचे आ जाएगा TC2। हमें मालूम है कि ये हमारा क्या है, हॉट फ्लूइड है, तो हॉट फ्लूइड की जो मास है जो कि MH, ये हमारा क्या है, कोल्ड फ्लूइड, जिसको कि हम लिखते हैं MC। इसकी ये डायरेक्शन है और इसकी ये डायरेक्शन है, ये था ऊपर, राइट। अब हम लेते हैं इसकी स्ट्रिप, इंटीग्रेशन करने के लिए, ये स्ट्रिप ले लिया हमने, ये स्ट्रिप की थिकनेस dx होगी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस इज द टेम्परेचर इज डिफरेंस इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड द DTH, हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इन हॉट फ्लूइड, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा कितना, दिस इज कॉल्ड DT, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, राइट, दैट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द काउंटर फ्लो। ओके,
कल हमें टाइम लगा था कि मैंने आपको बहुत सारे एजम्पशंस वगैरह बताया था कि एजम्पशंस ऐसा लेना है, सेम एजम्पशंस वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पे भी कंसीडर करना है ना। अब हम डायरेक्ट हम आते हैं, क्योंकि एजम्पशंस हमें मालूम है, तो डायरेक्ट हम derive the expression पे आते हैं. Got it? So we know that derive the expression in this condition. We know that let us consider, क्या consider कर रहे हैं हम, क्या consider कर रहे हैं, elementary area है ना, elementary area dA of the heat exchanger. तो rate flow of the heat क्या हो जाएगा, the rate of flow of heat exchanger क्या हो जाएगा, दैट इज डी क्यू इक्वल टू, उन्होंने फॉर्मूला लिखा है ना पहले 28 को आपको जो क्लास किया था, जैसे मैंने कल भी आपको लास्ट में तीनों डेरिवेशन आपको लिख के बताया था कि ये यहाँ से यूज हुआ, सेम चीजें मैं वहां से फिर से उठा रहा हूँ और फिर से मैं उसको लिख रहा हूँ, एच माइनस टी सी दैट इज इक्वल टू यू डी डी ए डेल्टा टी, इसको क्वेश्चन 1 मान, टी एच माइनस टी सी क्या है, डेल्टा टी है ना, टेम्परेचर इन डिफरेंस इन बिटवीन डेल्टा टी. Now in this case we know that कि हमारे पास कि ड्यू टू द हीट ट्रांसफर ऑफ dq, दिस इज द dq is through the area of this dA है ना, तो हॉट फ्लूइड कूल डाउन, हॉट फ्लूइड क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, होगा ना, देखो हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, इधर ले लेना, दिस इज द कूल डाउन, यहाँ से ये ठंडा हो रहा है और इधर से ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, कूल डाउन दैट इज द, यहाँ से cooled fluid is heated by the DTC and here the energy balance in difference in between may be, कि इसकी अगर हम एनर्जी बैलेंस लिखते हैं कि इस साइड से तो हॉट से कोल्ड में की ओर जा रहा है और एक तरफ से हम इसको बोल सकते हैं कि ये कोल्ड से हॉट की तरफ जा रहा है ना, राइट. तो हीट बैलेंस की हम इन डिफरेंस हम ये डी क्यू की हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, we know that this is the mh or mc, so in these terms we can write over there कि dq equals to minus mh cph dth इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mc cpc dtc. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कि जो एरिया ऑफ द dA is the hot fluid is cooled by down the by the dTH and cold fluid of heated by the dTC. तो दोनों को एनर्जी बैलेंस करने के लिए है ना, ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में एरिया जो हमारा क्या है, एरिया हमारा क्या है, दैट इज ओवरऑल, दिस इज द एरिया. तो ओवरऑल में हमने क्या किया, डीए में भी, कि डीए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन है ना, डी क्यू इक्वल टू माइनस एम सी सी पी मल्टीप्लाई बाई द डी टी सी, राइट. ओके, वी नो कि इन द काउंटर
फ्लो ऑफ द सिस्टम ऑफ द टेम्परेचर, मैं लिख देता हूँ, इन ए काउंटर फ्लो सिस्टम the temperature of both sides, both the fluid decreases in the direction of heat exchanger length. Hence, the negative sign. Okay, that is the negative sign. हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए हैं, राइट, डेल्टा क्यू और डेल्टा सी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द जी टी एच इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन एम एच सी पी एच, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन सी एच। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सपोज, राइट। और एक इक्वेशन और इसके साथ क्या हो जाएगा, डी टी सी का क्या होगा, ये तो हॉट फ्लूइड का आ गया, डी टी सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी क्यू अपॉन एम सी सी पी सी, दैट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन सी सी। इक्वेशन नंबर 5। ये दो इक्वेशन जो है हमें मिल गया, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, राइट। अब दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को, किसको, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 एंड 5 को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सिंगल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, दैट इज द डी टी एच माइनस डी टी सी, दैट इज इक्वल टू हॉट फ्लूइड एंड माइनस कोल्ड फ्लूइड, दैट इज इक्वल टू, हम अगर माइनस कर लेंगे तो दैट इज माइनस डी क्यू 1 अपॉन सी एच माइनस 1 अपॉन सी सी, ये होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर एंड डिफरेंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज, फिर से वही ऊपर से आप नोट कर लीजिए, तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, डी क्यू 1 अपॉन सी एच माइनस 1 अपॉन सी सी, ये मान लिया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था हमने, डी क्यू का इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा था डी क्यू का इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे किसके साथ, इसके साथ जो हमने अभी निकाला। ठीक है, तो
subtracting the value of dq from equation 1, we get d delta t equals to माइनस इसी चीज को हमने यहाँ पे पुट कर देना u t a ये था t h माइनस t c माइनस डी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी क्यू की इक्वल टू क्या था, डी क्यू इक्वल टू दिस वन है ना, दैट। अब इसको और क्या है हमारा वन अपॉन सी एच माइनस वन अपॉन सी सी इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करके पेज ले लेता हूँ। और हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस यू डी ए डेल्टा टी वन अपॉन सी एच माइनस वन अपॉन सी सी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यू डी ए, इस डेल्टा टी को बाहर निकाल लिया, डी ए वन अपॉन सी एच माइनस वन अपॉन सी सी हो सकता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग करते थे, है ना, हीट एक्सचेंजर लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों सेक्शन में, एक सेक्शन से हमें 1 to 2 से, और दूसरा पहला सेक्शन में इसको हम करेंगे किससे, डेल्टा T1 से डेल्टा T2 तक, और इसको हम करेंगे किससे 1 to 2 तक, राइट। इतना काम करते, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन करते करते हमारे को फिर से फाइनल हमारे को आंसर आ जाएगा। राइट, integrating along the heat exchanger length between section 1 and 2। अब इस इक्वेशन को लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन डेल्टा T1, एक इक्वेशन में 40 मिनट लग जाते हैं, डेल्टा T2 डी डेल्टा T अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस U 1 अपॉन सी एच माइनस 1 अपॉन सी सी इंटीग्रेशन 1 to 2 इस डी ए, ये चीजें आ गई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन लॉग ले लिया ना, डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल टू माइनस यू ए 1 अपॉन, प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमको करना है। जब अगर प्रोसीजर याद नहीं है तो आप इसको, हम इक्वेशन क्या था, इक्वेशन पहला क्वेश्चन 6, इसको 7 मान,
ये तो हमारा लॉग का। अब हम क्या काम करते हैं, वी फाइंड आउट टोटल हीट ट्रांसफर हम निकालें ऑफ द फ्लूइड। टोटल हीट ट्रांसफर, नाउ the total heat transfer rate between the two fluid is given by Q equals to CH TH1 minus TH2 equals to क्या था, C TC2 minus TC1। सिर्फ ये चीजें मैं वहां पे भी बताया था आपको, क्या, जब हमने डिफरेंट टाइप हम कर रहे थे तब वहां भी बताया था, ये सिर्फ माइनस में आ जाता है C2 माइनस C1। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लूइड जो है, होल फ्लूइड फ्लो इन दिस डायरेक्शन, है ना, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। ये चीजें आप याद रखने का तरीका है कि हॉट फ्लूइड लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड हमारा राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे C2 माइनस C1 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 7 मान, 8 मान। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके CH इक्वल टू TH1 माइनस TH2 अपॉन Q, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन 1 अपॉन C इक्वल टू TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 9 मान लिख सकते हैं ना, इसी इक्वेशन से 1 अपॉन CH1 माइनस H2 अपॉन Q एंड 1 अपॉन C2 माइनस TH2 अपॉन C2। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. नो क्वेश्चन? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है CH1 और CH2 की वैल्यू जो है, वो हम इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो हमने निकाला था, कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 7 है ना, CH1 है ना, यहाँ पे CC है, राइट, 1 अपॉन CH है और 1 अपॉन CC है, इसमें हम पुट कर देंगे, राइट, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे कौन सा, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 अपॉन CH और 1 अपॉन CC की वैल्यू, राइट। बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. देखिए काफी बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, और यही मैं असाइनमेंट में लिख के आप लोगों को दे देता हूँ कि हाँ, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन दिस वन, डिराइव द समथिंग लाइक दैट, राइट। देन substituting the value of 1 upon CH and 1 upon CC, ठीक है, into इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7। Somebody is gone. Log ln delta T
2/del इक्वल टू था हमारा माइनस UA, the value of TH1 minus TH2 upon Q minus T upon Q minus क्या था, minus is that is the TC2 minus TC1 upon Q। ये इक्वेशन है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारा सेम, हमने वैल्यू पुट कर दिया किसका, CH1 CH और CC की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी कैन राइट ओवर देयर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस UA अपॉन Q TH1 माइनस TC2 आ गया, माइनस TH2 माइनस TC1 आएगा, राइट। अब दोनों तरफ से हम डेल्टा टी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा T1 तो इक्वल्स टू माइनस Q डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 that is equals to UA minus Q डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। इसलिए अगर हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वी कैन राइट Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं, लॉग डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UA डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, राइट, चेंज कर दिया हमने ताकि आसानी से हम लिख सकते हैं T1 अपॉन डेल्टा T2। इनमें कोई बात नहीं है, दोनों लिख सकते हैं हम, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, सिंप्लीफाई तरीके से तो लिख सकते हैं दोनों कंडीशन। तो अब हम यहाँ से अगर हम निकालते हैं Q, इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q इक्वल्स टू UA डेल A